ने खुदरा बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नई नीति घोषित की है। न्यू पॉलिसी ऑन एफडीआई इन रिटेल। ये सिंगल ब्रांड बल्कि मल्टी ब्रांड रिटेल से भी संबंधित है। इस नीति का विरोध भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार ने अपना इरादा इसके बारे में प्रकट किया था तब से कर रही है। इसके पहले भी संसद की वाणिज्य मंत्रालय की इस स्थायी समिति ने, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, जिसका मैं अध्यक्ष था, उसकी एक रिपोर्ट पेश की थी 2009 में, 2009। उसमें भी बहुत साफ साफ वो सर्वसम्मत रिपोर्ट थी। ये बताया गया था कि इस पूंजी निवेश के भारी दुष्परिणाम हैं। उस समय भी कमेटी ने बहुत से शहरों में जहां मॉल्स बने थे उनका भ्रमण किया था, विजिट किया था। इंदौर, हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, और वहाँ के खुदरा व्यापारियों से बातचीत की थी और मॉल्स का निरीक्षण भी किया था। उसके आधार पर कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी, बड़ी पूंजी, चाहे घरेलू हो चाहे विदेशी हो, हानिकारक है। और भी बहुत सी संस्थाओं ने इस मामले का अध्ययन किया था और उन्होंने ये बताया था कि ये सीधा निवेश इसमें बहुत हानिकारक है। ये न देश के हित में है, न व्यापारियों के हित में है, न किसानों के हित में है। अब सरकार ने खुद माना है कि खुदरा बाजार जो आज $28 बिलियन का है, वो आने वाले 10 सालों में $280 बिलियन का हो जाएगा। इस बड़ी राशि पर विदेशी लोगों की निगाह है। खुदरा बाजार बहुत तेजी की गति से आगे बढ़ रहा है और उसमें न सरकारी निवेश है न विदेशी निवेश है। तो उसमें निवेश की ज़रूरत कहाँ, जो इतने रफ्तार से खुद बढ़ रहा है। 228 बिलियन से 280 बिलियन हो रहा है। अभी तो कोई विदेशी निवेश नहीं है, डायरेक्ट निवेश नहीं है। तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? ये खुदरा बाजार देश में खेती के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। इट जनरेट्स हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर। सरकार बार बार ये कहती है कि हम मिडिलमैन को हटाकर, बिचौलिए को हटाकर उपभोक्ता को, कंज्यूमर को सीधे सस्ते दाम पर सामान देंगे। वॉलमार्ट या कैरीफोर के जहाँ भी मॉल्स हैं वहाँ लोगों का ये तजुर्बा नहीं है। इंग्लैंड में इस बारे में एक अध्ययन किया गया था आज से 4-5 साल पहले, और उन्होंने बताया
कि इन मॉल्स में, इन स्टोर्स में हम पहले की तुलना से कहीं ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, यानी वो सस्ता नहीं देते कंज्यूमर को, महंगा देते हैं। डेनमार्क में इस बारे में आंदोलन हुआ कि ये वॉलमार्ट और कैरीफोर बंद किए जाने चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आया जहां हर घंटे में एक दुकान बंद हो रही। भारी मात्रा में बेरोजगार ये पैदा करते हैं। सरकार ये भी कहती है कि इससे रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा नहीं होगा, बल्कि रोजगार घटेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। कुछ रोजगार शिफ्ट हो जाएगा मॉल्स में और बाकी बेरोजगार। और जो आज इस खुदरा बाजार में काम करने वाले लोग हैं, वो मॉल्स के बिजनेस कल्चर से अछूते हैं, इसलिए वो वहाँ अनएम्प्लॉयबल हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल सकता, इसलिए वो बेरोज़गार हो जाएंगे। और कुछ जो आईटी और कंप्यूटर से परिचित लोग हैं, उनको रोज़गार मिल जाएगा। तो ऑन बैलेंस बेरोज़गारी बढ़ेगी। ये कहना भी गलत है कि किसान को या उत्पादक को अच्छा दाम मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ है। शुरू में वो एक प्रीडेटर की तरह से काम करते हैं। पहले कुछ थोड़ा सा लालच दे के ज़्यादा दाम देंगे, फिर जब किसान उनसे जुड़ जाएगा और दूसरे लोग बाज़ार से बाहर हो जाएंगे कंपटीशन में, तब ये प्राइस मोनोपोली डिटरमिन करेंगे। ये तजुर्बा कई देशों में आया है। और फिर किसान को मजबूर करेंगे कि इस दाम पर दो, क्योंकि जब दूसरा आउटलेट है ही नहीं तो उसे देना पड़ेगा। इस पर अमेरिकन काउंटीज़ में, यूरोप में, इंडोनेशिया में बहुत ख़राब तजुर्बे हैं और आज लोग वहाँ छोटे किसान और छोटे उत्पादक आंदोलन कर रहे हैं। वॉलमार्ट ने कनाडा में भी लोगों को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हम इतना परसेंटेज लोकल सप्लायर से लेंगे, एक चालबाजी की। लोकल सप्लायर ने चाइना से माल इंपोर्ट करके उनको दिया। हाँ। तो ये कैश था। लोकल सप्लायर, लोकल प्रोड्यूसर का नहीं लिया। वही यहाँ करेंगे, कहेंगे कि हम तुमसे नहीं लेते, चीन से सस्ता मिलता है। और चाइना को मौका मिलेगा हमारे यहाँ के सारे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स को डिस्ट्रॉय करना। उनको क्या दिक्कत? दे विल बी वेरी हैप्पी। बहुत प्रसन्नता होगी उन्हें कि वहाँ से सस्ता। आज भी वैसे ही हमारी इकोनॉमी परेशान है चाइनीज़ सस्ते प्रोडक्ट से, तो वो इसको डंप करेंगे। तो ये एक बहुत ही अदूरदर्शिता का, लॉपसाइडेड और एंटी पीपल डिसीजन है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये किसी भी हालत में ठीक नहीं है। वॉलमार्ट हिंदुस्तान के किसानों और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर का सॉल्यूशन नहीं है। हिंदुस्तान को अपनी इकोनॉमी का सॉल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा। अमेरिका या चाइना हमारी इकोनॉमी का सॉल्यूशन नहीं हो सकते। वॉलमार्ट या कैरीफोर हमारे रिटेल ट्रेडर का मॉडल नहीं हो सकते। अब कहा जा रहा है कि हम सिर्फ 10 लाख आबादी तक के शहरों में इसकी इजाज़त देंगे। ये भी एक चालबाजी है। 10 लाख की आबादी के शहरों के बहुत पास आज छोटे छोटे टाउनशिप्स पैदा हो गए हैं, जो अभी तो आज उनमें नहीं है, लेकिन उनके बगल में है। वो सब प्रभावित होंगे और वही स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल ट्रेडर्स की जगह होती है। तो ये एक तरह से, अरे आजकल क्या है, कार से, स्कूटर से मोबिलिटी इतनी है, अगल बगल के लोग सब आएंगे नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। तो ये कहना भी एक बिल्कुल धोखा है कि सिर्फ 10 लाख के शहरों को ही ये प्रभावित करेंगे। दिस विल एक्सपेंड। हमारा तजुर्बा था, मैंने वार्न किया था कि आप सिंगल ब्रांड में खोल रहे हैं,
सिंगल ब्रांड में खोलने का तजुर्बा ख़राब होगा, क्योंकि उसको मल्टी ब्रांड बदलने में देर नहीं लगेगी। सारे शोरूम्स खुल जाएंगे, सारे आउटलेट्स खुल जाएंगे आज सिंगल ब्रांड के नाम पर, और कल उनको मल्टी ब्रांड बदलने में चुटकी बजाते दे विल बिकम मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। तो ये इसके तजुर्बे ठीक नहीं आ रहे, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार को इस नीति को परित्याग करना चाहिए। ये इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अगर व्यापार 28 बिलियन से बढ़कर 280 बिलियन अपने फोर्स से हो रहा है, अपने दबाव से हो रहा है, तो इसमें किस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? आप इस 280 बिलियन के व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा वॉलमार्ट, कैरीफोर और क्या क्या हैं वो 2-3 उनको सौंप देंगे। ये अनएक्सेप्टेबल है। आप यूरोप, अमेरिका की बीमारियों को हिंदुस्तान में क्यों लाना चाहते हैं? क्या दबाव है आपके ऊपर? अगर आपका रुपया नीचे गिर रहा है और आपको डॉलर्स की ज़रूरत है, उसके लिए ये रास्ता नहीं है। आपने ये हालत पैदा की है, आपने ये हालत पैदा की है, इसलिए आप उसका अमेरिकन सॉल्यूशन मत लाइए। इंडियन इकोनॉमी नीड्स एन इंडियन सॉल्यूशन, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध कर रही है, और हम इसके बारे में संसद में पूरे तौर पर विरोध करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो एडजॉर्नमेंट मोशन भी लाएंगे।